फिरोजपुर विधानसभा से पूर्व में रहे विधायक चौधरी नसीम अहमद का आज उनके पैतृक गांव में यानी कि कहें कि तिगावा में भारी समर्थन मिला। जी हां, आज नसीम अहमद ने अपने पैतृक गांव तिगावा में जाकर एक बहुत बड़ी पंचायत की है, जिस पंचायत में पूरा गांव इकट्ठा हुआ और पूरे गांव के लोगों ने आज नसीम जी को पूरा समर्थन दिया है और ये कहा है कि आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं बल्कि फिरोजपुर विधानसभा की पूरी जनता चुनाव लड़ रही है। पूरा गांव आपके साथ तन मन धन से साथ खड़ा है और आपके साथ कदम से कदम मिलाकर पूरा गांव चलेगा। ऐसे में नसीम अहमद ने उनसे यह भी कहा है कि मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती हो गई तो उसको माफ करना और मुझे आप लोगों की इस बार जरूरत है। जैसे ही पूरा गांव इकट्ठा हुआ और पूरे गांव ने समर्थन दिया तो नसीम के चेहरे पर एक खुशी देखने को मिली। तो अब पूरे गांव के लोगों से हमने बातचीत की है, उन्होंने कहा है कि हम नसीम के साथ अब फिरोजपुर के हर एक गांव में जाएंगे और लोगों से अपील करेंगे, जो हमसे बिगड़े हुए हैं उनको भी मनाएंगे और मनाकर अपने साथ लेकर आएंगे। तो सुनते हैं गांव वालों की और पूर्व में रहे नसीम विधायक जी की वो क्या कहते हैं। आज आपके पैतृक गांव में ये मीटिंग क्या है या फिर पंचायत जो रखी गई इसका क्या देखिए, आज जैसा कि आपको सबको पता ही है, चुनाव की घोषणा हो चुकी है और एक तरीका है चुनाव का भी, इलेक्शन का भी या किसी भी चीज का, कि पहले अपने गांव से शुरुआत करें। आज मैंने अपने गांव को सबको इकट्ठा किया है, सब साथियों से मशवरा करा है कि भाई आगे चुनाव के लिए कैसे कैसे हमें तैयारी करनी है। तो सबने अपने अपने मशवरा दिया है और ये आश्वासन दिया है कि तिगांव के अंदर पूरी तरीके से एक मुहर लगेगी इंशाल्लाह। और जो कोई अगर कोई भाई नाराज भी है उसको भी मनाने का काम करेंगे। फिर अब हम आगे जाके बाहर गांव को इकट्ठा करेंगे, उसके बाद साकरस 24 को, फिर 18 गांव बाहर से नीचे के, फिर उसके बाद नगीना ब्लॉक, फिर क्या नाम है टोडी साइड में, फिर पाटकोरी साइड में, और जो भी पूरा इलाका हमारा जो कवर करना है हम एक एक गांव में जाएंगे। आज एक तरीके से चुनाव की शुरुआत है और वो तिगांव से हमने शुरू कर दी है और आप देख रहे हैं पूरे गांव का पूरा समर्थन है। हमारे बुजुर्गों ने पूरा प्यार दिया है, नौजवान साथी खड़े हैं, सब देख रहे हैं आप। बहुत अच्छा माहौल है और आने वाले चुनाव में बहुत अच्छी तरीके से हम चुनाव लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे। अच्छा, आज मान के चले कि आज से चुनाव की शुरुआत आपने कर दी है अपने गांव से। जी बिल्कुल। देखिए, चुनाव की शुरुआत तरीके से होती है। अब हमारे पास वो तरीका नहीं है जैसे कुछ और लोग हैं जो कैंडिडेट बन रहे हैं अपने मन में और गांव में जाके, अब मेरे से हमसे तो जबान से भी निकलने में थोड़ी कोताही होती है कि वो रंडियों को नचवा रहे हैं। प्रोग्राम इलेक्शन लड़ो, आप रंडियों को नचवा के क्या साबित करना चाहते हो? आप माहौल क्यों खराब करना चाहते हो? इस तरीके के प्रोग्राम करके अपने ही लोगों को दिखा करके कि भाई ये देखो मुझे समर्थन दे दिया। अरे वो तुम्हारे साथ 5 साल से हैं, उनका समर्थन तो पहले ही तुम्हारे साथ है। नया समर्थन किसने दिया ये बताएं। और गांव में जाकर के जिस तरीके के ये जो बोलचाल कर रहे हैं ये अच्छा नहीं है, माहौल खराब कर रहे हैं। इलेक्शन लड़े, खूब किसी से भी वोट मांगे, किसी भी तरीके की कोई बात करें, लेकिन जो हमने अपनी शुरुआत करी हमने अपने तरीके से और चुनाव का जो एक सिस्टम है उसके हिसाब से करी है। क्योंकि इलेक्शन देखो सब भाइयों से लड़ा जाता है, अकेला मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकता। सब भाई जब मिलकर सहयोग करेंगे तभी चुनाव जीता जाता है। तो आज उसीलिए हमने तिगांव में इकट्ठे करके एक मीटिंग करी है, उसमें सब भाइयों ने पूरा पूरा आश्वासन दिया है जो चुनाव में पूरी मेहनत के साथ चुनाव लड़ेंगे और लड़ाएंगे। विकास कार्य गांव में पंचायतों में हुए हैं, कुछ अब बरसात की वजह से कुछ गलियां, कुछ रास्ते कुछ खराब हो गए और हमारे जो मुद्दे हैं विकास कार्यों के ऊपर हम चुनाव लड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं तिगांव की घाटी के ऊपर पीने का पानी का प्रोजेक्ट लगवाया हमने, जो कि 263 करोड़ का पूरे फिरोजपुर झिरका विधानसभा के गांव में पीने की सप्लाई हो रही है, फिरोजपुर झिरका शहर की हो रही है। हॉस्पिटल का हमने जो है अपग्रेडेशन करवाया, जो फिरोजपुर झिरका के अंदर तिगांव के अंदर जो है 200 बेड का हॉस्पिटल होगा। कॉलेज हमने जो है फिरोजपुर झिरका में खुलवाया है। एक्सप्रेस वे हमारे मेवात से निकला है। और सबसे बड़ी जो बात है, जो हमारा जो मुख्य मुद्दा होगा आज मेवात के लिए, और मैं खासकर नौजवानों से अपील करूंगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राज में बच्चों को रोजगार मिला है, बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी हिंदू मुसलमान को देखे, बगैर किसी लालच के जो सरकार ने बच्चों को रोजगार दिया है, उन मुद्दों पर हम गांव में जाएंगे और लोगों से अपील करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार सरकार में आने का फिर मौका दें। और फिरोजपुर झिरका से इस बार पूरी हमें उम्मीद है कि यहाँ पर माहौल चेंज होगा और भारतीय जनता पार्टी की सीट यहाँ से निकलेगी और इंशाल्लाह हमें विधानसभा में जाने का मौका। देखिए, पार्टी का निर्णय होगा लेकिन हमें पूरा भरोसा है पार्टी नेतृत्व पे, हमें पार्टी का टिकट मिलेगा और पार्टी जो भी निर्णय करेगी हमें सही है, उसमें हम शामिल है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है शीर्ष नेतृत्व का कि वो हमारे लिए टिकट देंगे। आज जिस तरीके से आपके गांव पंचायत हुई और आपके पूरे गांव ने एक ही बात ठानी है कि वो आपके साथ चले, लेकिन अभी आप कह रहे थे 12 गांव को भी जोड़ेंगे और भी उनको भी जोड़ेंगे, क्या लगता है आपको?
नहीं, बिल्कुल मेरे सभी गाँव में मशवरा हुआ है, तभी उन्होंने मुझसे कहा है कि पहले आप गाँव को जोड़ें, फिर हम शुरुआत करेंगे 12 गाँव को जोड़ने की, महू से, नाहरी का चितौड़ा से, फिर साकरस 24 ही है हमारी, उसमें भी। और बहुत अच्छा लोगों का रुझान और रिस्पॉन्स है, वो चाहते हैं कि एक ऐसा माहौल बने कि जो गाँव में छोटा-मोटा भी कोई विरोध है वो भी खत्म रहे। क्योंकि अगर हम पार्टीबाजी से चलेंगे तो कहीं न कहीं विरोध रह जाता है, इसलिए हम पूरे गाँव को लेकर के चल रहे हैं। और पूरे गाँव में यही रिस्पॉन्स मिल रहा है कि एक-एक बच्चा आदमी आज हमसे जुड़ रहा है, और ये हमारे परिवार है, घर है, इसमें हमारी जो बातें हैं वो मजबूती के साथ होंगी और आने वाले चुनाव में पूरा सहयोग मिलेगा। नहीं, फिरोजपुर झिरका के लोगों को मैं यही अपील करूंगा कि इस बार मौका है हमें, जिन लोगों ने जो है हमारे मेवात को गलत नजरिए में लेके चले गए और जो है सिर्फ भड़काऊ बातें कर करके राजनीति करना चाहते हैं, वो ये बताएं कि उनसे पूछें जो हमारे दूसरे विरोधी जो विधायक हैं कि वो क्या काम करवाया उन्होंने आज तक फिरोजपुर झिरका के लोगों के लिए। कभी उन्होंने विधानसभा में आवाज उठाई है? सिर्फ वो अब अगर आवाज उठाई है तो अपने ठेकेदारी चलाने के लिए, अपने काम करवाने के लिए, और जहां बीजेपी को वो बाहर आकर के गाड़ी देते हैं, और वैसे जब उनकी जब भतीजी जब जिला परिषद जीतती है तो बीजेपी को वोट देते हैं। तो दोगले चेहरे हैं, इन दोगले चेहरों से बचना है और भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। और हमारा परिवार, चौधरी शकरुल्ला खान जी 3 बार एमएलए मंत्री रहे, मैं भी 2 बार मंत्री एमएलए रहा। कोई आदमी 1 रुपए का कोई अलिहान और इल्जाम नहीं लगा सकता किसी तरीके के। हमने कोई यहाँ पे भड़काऊ, किसी को नाजायज तंग करने की कोई काम नहीं करते, अमन शांति से राजनीति करते हैं, और वही आगे हमारा प्लान होगा कि हम लोगों को सुकून से, इज्जत से काम करेंगे। कि अभी आपके गांव में जो जो एक बड़ी पंचायत हुई है और उसमें पूर्व विधायक चौधरी नसीम खान जी को बड़ा समर्थन दिया गया है, तो कहाँ तक आप साथ हो और कहाँ देखते हो? हम जो है पूरा गांव मतलब ये हाँ बीजेपी को वोट देंगे, नसीम जी को वोट देंगे। यहाँ कोई और किसी के लिए वोट नहीं मिलेगा। अच्छा, जिस तरीके से नसीम जी कह रहे हैं कि 12 गाँव में जाओगे, वहाँ मिलने के लिए उनसे जाएंगे, बातचीत करेंगे उनसे, मुलाकात। हमारा गांव जो है 12 गाँव का चौधरी है, 12 गाँव की चौधर अपने गाँव में है। तो अब हम कल जाएंगे, मतलब ये महू इकट्ठा करेंगे, 12 गाँव की चौधर अपने गाँव में है। तो अब हम कल जाएंगे, मतलब ये महू इकट्ठा करेंगे, सबको इकट्ठा करके नहीं, इंशाल्लाह सारे हमारे भाई हैं और हमारा घर है वो, तो सब हमको वोट देंगे। किसके लिए वोट देंगे? भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट देंगे। ठीक है जी। क्या लगता है आपको इस बार, जिस तरीके से अभी आप अपने गांव से शुरुआत आपने कर दी है, जो और गांव है उनमें जाकर आप लोगों से मुलाकात करेंगे और मेहनत करेंगे, क्योंकि वक्त बहुत कम है टाइम। बिल्कुल, बहुत। क्या लगता है आपको और किस तरीके से देखते हैं? मेरा भाई है जी, छोटा भाई है मुझसे, और हम 12 गाँव में पूरी कर भी रहा, और अब ज्यादा कोशिश करेंगे। और इंशाल्लाह हमारा 12 गांव, हमारी 24 साकरस, 12 महू का, 12 साकरस का पूरी हमारा पूरा सहयोग है। हम अपने भाई को जिताना का काम करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि क्यों मेवात के अंदर एक चीज होती है कि हर गांव में पार्टी बंदी होती है, आज आपके गांव में कहीं ऐसा तो नहीं कोई पार्टी बंदी हो, या फिर इसमें 2 पार्टी हो, या फिर ये कि पूरे गांव ने मिलकर समर्थन दिया? पूरे गांव ने मिलकर समर्थन दिया है, और पूरी कोशिश हमारी यही है कि जो कोई भाई रूसा भी पड़ा है तो उसको मनाऊंगा, चाहे हम पाम पकड़ा, हाथ जोड़ा। पूरा 12 गांव की पंचायत इंशाल्लाह भाई के साथ है, और पूरी मदद करूंगा। पूरी साकरस ने भी यही है, साकरस से हम 12 गांव इकट्ठा होकर साकरस चलेंगे, साकरस को भी जोड़ेंगे और साकरस को भी हम पूरा मनाना की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।